नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। हमास और इजराइल के जंग के बीच आपने लिबिया का जिक्र सुना होगा, ईरान का नाम सुना होगा, लेबनान का नाम सुना होगा और इजिप्ट की भी चर्चा सुनी ही होगी। लेकिन अब इस युद्ध के बीच एक ऐसा नाम सामने आ गया व्यूअर्स, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में लेफ्ट की स्टूडेंट विंग आयसा की अगुवाई में एक प्रदर्शन हो रहा था। लेफ्ट के कई नेता और स्टूडेंट यूनियन भी साथ में खड़े थे और इस प्रदर्शन में एक बयान दिया गया कि फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी तक लड़ाई जारी रहेगी। सोचिए एजेंडा किस तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इजराइल और हमास की जंग के बीच कश्मीर का मुद्दा क्या जानबूझकर प्लांट करवाया गया है? एक सोची समझी रणनीति के तहत आज इस पर दो टूक सवाल पूछना बेहद जरूरी है देश के लिए, आपके लिए। लेकिन दूसरी तरफ सियासत जारी है। ओवैसी कह रहे हैं कि गाजा के बहादुरों को लाखों लोगों का सलाम। अब सवाल है कि गाजा पर तो हमास का राज है, कब्जा है। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हमारी कौम से हमारा रूहानी रिश्ता है, इसलिए हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, यानी भारतीय संसद में यह मुद्दा उठाया जाएगा। उधर बीजेपी के संगीत सोम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमास जैसा आतंकी संगठन बनाने की तैयारी में है। तो सवाल है कि हमास के नाम पर हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटी क्यों सेक रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे मानी वाली चर्चा। हमास के नाम पर भड़काऊ तंत्र काम पर आज का आर पार जोरदार होगा व्यूअर्स, और बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज आर पार में हम एक बड़ा खुलासा भी करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कई नेताओं का मौसम बिगड़ने वाला है। इजराइल और फिलिस्तीन में तनातनी के बीच भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर एआईएसएफ और लेफ्ट संगठनों की स्टूडेंट विंग ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। लेकिन वहां क्या क्या कहा गया, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब तक पैलेस्टीन, कश्मीर और ऐसे तमाम राज्य, तमाम कंट्रीज रिहा नहीं होते, आजाद नहीं होते, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। सवाल है कि फिलिस्तीन के मामले में कश्मीर की आजादी का मुद्दा कहां से आ गया? और मुद्दा यह भी है कि क्या इजराइल और हमास की जंग के बीच भारत का भड़काऊ तंत्र एक्टिव हो गया है? नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। और हमास आतंकवादी कैसे हो गया? हमास को जब मीडिया आतंकवादी संगठन कहती है तो तकलीफ होती है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह है, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको सलाम करते हैं। और फिर एंट्री हुई बीजेपी के आग उगलने वाले नेता संगीत सोम की, जिन्होंने ये कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमास जैसा आतंकी संगठन बनाने की तैयारी में है। जो हमास जैसे आतंकवादी संगठन के समर्थन में नारेबाजी करते सड़कों पे आते हैं, वो एएमयू से लेकर कश्मीर तक आज हमास के समर्थन में लगाते हैं। क्या वो नया हमास यहाँ खड़ा करना चाहते हैं? कुचल दिया जाएगा, किसी कीमत पे खड़ा नहीं होने दिया। ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर कोई अपने अपने हिसाब से सियासत में जुटा है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है। वो 70 साल से जो इसराइल जुल्म कर रहा है, हमारा देश ने हमेशा फलस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत करी है। इंटरनेशनली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं हमारे दोस्त हैं, हमारा साथ दिया उन्होंने, बुरे वक्त में भी हमारा साथ दिया। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से मैं कोई नहीं रोक सकता। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं। तो बड़ा सवाल यही है कि
कि क्या इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के नाम पर भारत में कुछ लोग सियासत की जमीन तैयार करने में जुट गए? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देख लेते हैं मैजिक वॉल पर, बड़ी स्क्रीन पर, कि इजराइल के नाम पर एजेंडाधारियों का विश्लेषण क्या है। आयशा, दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन करना तो ठीक है, लेकिन प्रदर्शन में कहा क्या गया? फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी तक लड़ाई जारी रहेगी। एक नेता, एक जो व्यक्ति वहां शामिल हुआ, उसने यह बयान दिया। ये अपने आप में किस और इशारा कर रहा है, आप ही तय करिए। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, हम अपनी कौम के लोगों के लिए दुआ करेंगे। तौकीर रजा, मुस्लिम धर्मगुरु, नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है। हमास आतंकवादी संगठन कैसे हो गया? ये जनाब को नरेंद्र मोदी जालिम नजर आ रहा है और हमास आतंकी संगठन नहीं नजर आ रहा है। सोचिए मानसिकता कितनी क्या है और क्यों है और किस लिए है। बढ़ता हूं मैं आगे। सोहेल अंसारी, कांस्टेबल यूपी पुलिस के, ये जनाब क्या कहते हैं? फिलिस्तीन के समर्थन में जुटा रहा था चंदा, योगी सरकार ने इसे सस्पेंड किया है। अब संगीत सोम, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के कंट्रोवर्शियल नेता है। भारतीय मुसलमान भी हमास जैसा आतंकी संगठन बनाने की तैयारी में है, इनका यह बयान है। बड़ा सवाल जो इस समय स्क्रीन पर है वो यह है कि क्या इजराइल और हमास के नाम पर बंटवारे की लकीर खींची जा रही है, और यह लकीर बड़ी घातक है। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको दिखा देते हैं, मिलवा देते हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के, ये भी पेशे से वकील हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष लेते हैं अक्सर। मेरे साथ के सिन्हा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, शुरुआत के 50 सेकंड आपके पास है और सवाल बड़ा डायरेक्ट है। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है आपको? सवाल यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट विंग्स का, लेफ्ट के स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन में कहा जाता है फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी तक लड़ाई जारी रहेगी। क्या आपको लगता है बंटवारे की लकीर खींची जा रही है? 50 सेकंड्स, गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड।